बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अभी 23 जून को ही 4 राज्यों की 5 विधानसभा में चुनाव हुए थे, जिनमें की 2 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार वापसी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी हाशिए पर थी और इंडी अलायंस में लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे थे। लोग तो यहां तक भी कहने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल का सियासी सफर दिल्ली की हार के साथ ही खत्म हो गया है। लेकिन गुजरात और पंजाब में जिस तरह से पार्टी ने वापसी की है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी और पार्टी के सभी नेता एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आ गए हैं और जो जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, अभी हाल ही में अपने अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि 2027 में दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे गुजरात की बात करें या फिर पंजाब की। और जो ये जीत मिली है, इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि वो सेमीफाइनल तो मजबूती के साथ जीत गए हैं और अब फाइनल की तैयारी है, यानी 2027 की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुट गई है। जहां तक गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात में भी 2027 में ही चुनाव होना है और पंजाब में भी। अब पंजाब में तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां पर मुख्यमंत्री हैं और 2027 में यहां फिर से वापसी करना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा। यदि 2027 में, क्योंकि पंजाब में फरवरी के आसपास चुनाव होंगे 2027 में, जबकि गुजरात में साल के आखिरी में होंगे, तो सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए यह होगी कि उन्हें पंजाब फिर से फतेह करना होगा। उसके बाद वो गुजरात में मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। हालांकि अभी की यदि बात करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक हैं। कुल 182 सीट हैं गुजरात के अंदर, जिनमें से 156 अकेले बीजेपी के हिस्से में है। यानी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात में, उसमें धमाकेदार जो जीत है वो बीजेपी को मिली थी। इसके अलावा यदि कांग्रेस की बात करें तो 17 विधायक कांग्रेस के पास हैं गुजरात में। तो अब जैसा कि अभी देखा गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि अब गुजरात में कांग्रेस विकल्प नहीं है बीजेपी का। यदि जनता बीजेपी को हटाना चाहेगी तो अब कांग्रेस उसका विकल्प नहीं है, अब विकल्प है आम आदमी पार्टी। आप देखिए कि कितना बूस्टअप आम आदमी पार्टी को मिला है विसावदर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद। अब अरविंद केजरीवाल यहां तक कह रहे हैं कि भैया, जो कांग्रेस है वो तो बी टीम है बीजेपी की। शीर्ष नेतृत्व जो है गुजरात के अंदर कांग्रेस का, वो सारा बीजेपी की गोद में जाकर बैठा है। और यहां उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि इंडी अलायंस में रहते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था। और यह समझौता क्या था? दरअसल 5 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक आम आदमी पार्टी का, ये बीजेपी में चले गए थे। तो उस वक्त दोनों पार्टी के बीच में समझौता हुआ था कि जब उपचुनाव होगा तो जिन 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे वहां आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, और जिस 1 सीट पर उपचुनाव होना है जहां विधायक आम आदमी पार्टी का था, वहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस समझौते का जो पालन है वो नहीं किया। जब 5 सीटों पर चुनाव हुआ था जहां कांग्रेस के विधायक थे, तो आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब जब 1 सीट पर उपचुनाव हुआ विसावदर पर, तो यहां कांग्रेस चुनावी मैदान में आ गई। और यह सारा खेल बीजेपी के कहने पर हुआ है। केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के कहने पर चल रही है और बीजेपी की बी टीम है। अब ये जो बी टीम वाला किस्सा है ना, ये आप यहां से समझिए कि जब 2013 में दिल्ली में अल्पमत वाली सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, जिसमें कि कांग्रेस का समर्थन था,
तो उस वक्त बीजेपी यही चीज आम आदमी पार्टी के लिए कहती थी। बीजेपी के आरोप ये होते थे कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है, और क्योंकि सरकार दोनों ने मिलकर बनाई थी। अब वही दाव गुजरात में अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 30 साल से तो गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्योंकि उनके पास अब तक विकल्प नहीं था, और अब विकल्प क्या है, वो आम आदमी पार्टी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात के अंदर बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, और यही वजह है कि 30 साल से बीजेपी वहां पर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उनकी तरफ से तो यहां तक भी कहा गया कि अब मिली भगत इतनी हो चुकी है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कि जिन घोड़ों की बात राहुल गांधी कर रहे थे, कभी बारात का घोड़ा वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं, कभी वो रेस का घोड़ा कहते हैं, कभी कहते हैं कि कुछ नेता लंगड़े घोड़े भी हैं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिन घोड़ों की बात राहुल गांधी कर रहे थे गुजरात के अंदर, वो सारे घोड़े बीजेपी में जा मिले हैं, और यही वजह है कि वहां सबसे ज्यादा यदि चुनावों की बात करें तो वहां बीजेपी जीतती है। तो लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और आप देखिए कि इन उपचुनाव के अंदर जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ था उनमें से 2 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और पूरे सबूत हैं इस बात के, टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी हुई है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं, और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो 5 सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने 1 सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। गुजरात और पंजाब के दोनों चुनाव सेमीफाइनल साबित होंगे। आने वाले 2027 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम 100 से ज्यादा सीट लाएंगे, और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और इस जीत का जो तुलना है वो, या ये कहें कि इस जीत की भरपाई दिल्ली की हार से नहीं हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सत्ता में थी और 10 साल सरकार में आम आदमी पार्टी रही, मुख्यमंत्री 10 साल अरविंद केजरीवाल रहे हैं। ये अलग बात है कि जब शराब घोटालों में वो फंसे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन सबसे ज्यादा जो वक्त था आम आदमी पार्टी में, वो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस तरह की बातें वो अब कर रहे हैं उससे सीधी बात है कि जब उन्हें बड़ी जीत मिली है तो उत्साह तो होगा, लेकिन इस उत्साह में वो देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस, उसको अब कह रहे हैं कि वो विपक्ष, या फिर यदि 27 में जो चुनाव होंगे तो उसमें वो टक्कर फिर से नहीं दे सकती बीजेपी को। यानी कांग्रेस जो है वो अब बीजेपी का विकल्प नहीं रह गई है। बीजेपी का यदि कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो अभी से ही तैयारी में लग गए हैं अरविंद केजरीवाल, और जब इस तरह की बातें की जाती हैं, आपको याद होगा पंजाब में भी इसी तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने की थी, और अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी, यदि आम आदमी पार्टी के विस्तार की यदि बात करें तो जिन जिन राज्यों में विस्तार हुआ है आम आदमी पार्टी का, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, हर जगह कांग्रेस को नुकसान हुआ है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार थी, और जब विस्तार हुआ आम आदमी पार्टी का तो यहां से
कांग्रेस जो है वो विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं रही। और यही हाल पंजाब में भी हुआ। पंजाब में भी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी और उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ था, और ये बात आम आदमी पार्टी भी समझती है। इसीलिए साफ तौर से खुले मन से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भैया, यदि सत्ता बदलनी है, यदि बीजेपी की सरकार गुजरात से बदलनी है, तो सबको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी होगी। हालांकि अब तक तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही आरोप लगाती रही थी कि उनके विधायक बीजेपी तोड़ना चाहती है या उनके पार्षद बीजेपी तोड़ना चाहती है, लेकिन अब खुले मन से अरविंद केजरीवाल खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ना चाहती है। तो अभी तो खैर वक्त है 2027 के लिए, लेकिन अपने अपने पासे फेंकने सभी सियासी दलों ने शुरू कर दिए हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नमस्कार।